हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे मंकी पॉक्स क्या है। मंकी पॉक्स जो भी डिसीज़ है जो काफ़ी तेज़ी से एशिया में फैल रही है। पहले जो ये डिसीज़ थी मंकी पॉक्स, ये अफ्रीका महाद्वीप तक सीमित थी। अफ्रीका महाद्वीप जो कॉन्गो देश है वो वहाँ के आसपास ही देशों में सीमित थी, लेकिन हाल के ही दिनों में ये पाकिस्तान और इधर एशिया और इधर यूरोप में काफ़ी इसके केसेस आए हैं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे तथा सीखेंगे कि इसके बचाव के क्या उपाय हैं। अगर कोई संक्रमित हो गया तो हम उससे कैसे बचाव कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मंकी पॉक्स पहले भी इसका नाम यम पॉक्स कर दिया गया, पहले इसका नाम मंकी पॉक्स था। तो WHO ने क्या मतलब बंदरों के ऊपर, क्योंकि बंदरों से बीमारी इंसानों में आई है, तो बंदरों के ऊपर एक स्टिग्मा मतलब या धब्बा ना लगे, तो उस चीज़ से बचने के लिए WHO ने उसका नाम बदल के एम पॉक्स कर दिया। तो एमपोक्स क्या है? तो इसका जो वायरस है उसका नाम है, जो इसका मतलब वायरस की एक जो फैमिली है एक्स वेरिडे फैमिली है, जिससे बिलोंग करता है। और जो इसकी DNA संरचना होती है वो डबल स्टैंडर्ड होती है। डबल स्टैंडर्ड मतलब जैसे इंसानों की जो DNA होती है वो भी डबल स्टैंडर्ड संरचना होती है, ठीक इसी प्रकार इनकी भी जो संरचना होती है डबल स्टैंडर्ड होती है। और इसका सबसे पहला केस आया था 1958 में आया था, और ये बंदरों से इंसानों में ही आया था सबसे पहले। तो ये 1958 में सबसे पहला केस आया, तो काफ़ी मतलब अफ्रीका महाद्वीप तक ही सीमित थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये अफ्रीका के कई देशों में फैल गई और उसके बाद ये यूरोप और एशिया के काफ़ी देशों में फैल गई। तो ये कैसे फैलती है? तो हमारे जो एनिमल्स ये दिखाए गए हैं, एनिमल्स जैसे सांप हो गए, इधर बत्तख हो गया, और इधर वाइल्ड लाइफ जो अपने हंटिंग जानवरों को मारते हैं, और जो हमारे आसपास डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनसे ये डिसीज़ फैलती है। अगर कोई जानवर संक्रमित है, अगर इंसान ने उसको मार के खा लिया या उसके टच में आ गया, तो ये बीमारी फैलने का खतरा काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इसके लक्षण क्या हैं और इससे कैसे बचा सकता है, इसके बारे में सीखेंगे। तो मंकी पॉक्स से पीड़ित जानवर या व्यक्ति के शरीर से निकलने वाले संक्रमित फ्लूइड के संपर्क में आने से संक्रमित जानवर के काटने, छूने आदि कारणों से मंकी पॉक्स फैलता है। खासकर चूहों, गिलहरियों, बंदरों द्वारा अत्यधिक फैलता है। वहीं मंकी पॉक्स से पीड़ित व्यक्ति के आसपास रखी चीज़ों को छूने से मंकी पॉक्स का खतरा रहता है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाने में से भी होता है जो मंकी पॉक्स से पहले से ही पीड़ित है। तो ये कैसे फैल रहा है उसके बारे में बताया है। तो ये मंकी पॉक्स में क्या होता है कि छोटे छोटे, जैसे स्मॉल पॉक्स आपने काफ़ी लोगों को हुआ भी होगा, काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा। तो स्मॉल पॉक्स में क्या छोटे छोटे दाने पूरे बॉडी पे निकल आते हैं, ठीक इसी प्रकार भी इसमें छोटे छोटे दाने पूरे बॉडी पे निकल आते हैं, उसमें एक फ्लूइड भर जाता है। और ये जो इसका साइकिल टाइम होता है 15 से 20 दिनों का होता है। मतलब पहले दिनों में आपके हल्के छोटे छोटे दाने दिखाई देंगे, फिर इसमें फ्लूइड आएगा, फिर वो धीरे धीरे फ्लूइड बाहर निकलेगा और उसके बाद सूखना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो इसका साइकिल होता है 20 से 25 दिनों में होता है। तो ये सबसे ज़्यादा जो डर है इसका चूहों और गिलहरियों और बंदरों द्वारा तो फैलता ही है, और चूहों से भी फैलता है ये। और अगर किसी इंसान को पहले से ही अगर उसके संपर्क में आ गए तो इससे फैलने का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अब हम सीखते हैं कि मंकी पॉक्स अगर किसी को हो गया तो उसके लक्षण क्या है। तो सबसे पहला लक्षण है जो बुखार का आना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, सूजी हुई लचका ग्रंथि, ठंड लगना, थकावट, त्वचा का फटना, शरीर में रेसेस, गला खराब होना, बार बार खांसी आना, सुस्ती आना, खुजली की समस्या। अगर कोई भी ऐसे लक्षण आपको किसी आसपास के व्यक्ति को दिखते हैं तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब वैश्विक प्रकोप, मतलब ये अफ्रीका से कैसे फैला उसके बारे में बताया है। वर्ष 2022 और 23 में एमपॉक्स का प्रकोप, व्यापक प्रकोप, जिसने 118 से अधिक देशों में 1 लाख से अधिक लोगों को प्रभावित किया। तो अभी हाल में ये जो सन 2022 और 23 से 118 देशों में फैल गया है और काफ़ी 1 लाख से अधिक लोग इससे प्रभावित हुए। तो इस बीमारी ने काफ़ी मतलब अंतर्राष्ट्रीय जितनी संस्थाएं उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। और WHO ने विश्व स्वास्थ्य संगठन एमपॉक्स को प्रकोप को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया, साथ ही इसके अलावा नियंत्रित करने का ठीक है वही छोटा। अब इसकी जो जेनेटिक विशेषताएं के बारे में पढ़ेंगे। तो उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर एमपॉक्स जीनोम के 2 समूहों फर्स्ट तथा सेकंड में वर्गीकृत किया है, जो दर्शाता है कि समूह फर्स्ट में
मृत्यु दर काफ़ी अधिक है। तो जो समूह फर्स्ट है इसमें मृत्यु दर मतलब अगर 10 लोगों में से 10 लोग में 1 लोग की मरने की संभावना होती है इसमें। वर्ष 2022 के प्रकोप में एक नए वंश का क्लेड डबल आईवी शामिल था जो मानव से मानव संचरण के लिए अनुकूलित था। तो ये नए नए म्यूटेंट करता रहता है, जैसे कोरोना वायरस में आपने सुना था नए नए वो भी म्यूटेंट करता रहता था। तो इसमें भी जो नया म्यूटेंट आया उसका नाम क्लेड डबल आईवी था जो काफ़ी मतलब इंसानों में फैलने के लिए काफ़ी अनुकूलित था। हम सीखेंगे मंकी पॉक्स से बचाव, अगर किसी को हो गया तो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइंस होती है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई व्यक्ति मंकी पॉक्स से पीड़ित है तो उसको चेचक का टीका या वैक्सीन जरूर लगाएं। तो अभी इसकी कोई वैक्सीन है नहीं हाल में ही, लेकिन जो चेचक का टीका है वो काफ़ी हद तक प्रभावशाली है। संक्रमण से बचाव के लिए संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखें। अगर किसी को पहले से ही है ये बीमारी है तो उससे दूरी बनाए रखें, सबसे अच्छा उपाय तो यही है। मंकी पॉक्स के लक्षण दिखने पर घबराएं नहीं बल्कि तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अगर किसी को ये लक्षण दिखाई देते हैं तो उसको फ़ौरन डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद हाथों को साबुन और साफ पानी से धोएं। इसके अलावा सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें, अपने साथ सैनिटाइज़र ज़रूर रखें। और सबसे अच्छा है कि आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क ज़रूर पहनें, ठीक है। तो ये वर्ल्ड वाइड कैसे फैला है, अभी इसका क्या सिचुएशन है, ये 2022 का डाटा है हमारे पास। तो कितने केस रिपोर्ट किए गए वो एक ग्राफ दर्शाया गया, ठीक है। तो जो ये वाइट कलर का है वहाँ 0 अभी कोई केस नहीं आए हुए हैं। जो हल्का सा ये है तो इसमें 1 to 9 उसके बाद जैसे जैसे ये आप देख सकते हो, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।